नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से ज्योतिषीय चर्चा में स्वागत करता हूं। 16 अगस्त से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य, मंगल, शनि तीन बड़े ग्रहों का, बल्कि क्रूर ग्रहों का आपस में संबंध भी बनेगा और एक तरफ समसप्तक राजयोग भी बनेगा, जिसकी हमने चर्चा की शनि सूर्य का। शनि सूर्य आमने सामने भी होंगे। सूर्य अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 16 सितंबर तक अपनी राशि में रहेंगे। यहाँ पर मंगल, सूर्य और शनि तीन क्रूर ग्रहों का प्रभाव तो रहेगा 12वें भाव के ऊपर। हालांकि ये 26 तारीख तक ही होगा। उसके पश्चात मंगल 26 तारीख को आगे शिफ्ट हो जाएंगे, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि और सूर्य का संबंध बना रहेगा और ये अपनी अपनी राशि में काफ़ी अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, 12वें भाव में 5 ग्रहों का प्रभाव 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक तो रहेगा, क्योंकि बुध उच्च के हो जाएंगे, 22 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ये करीबन 6 दिन हैं। 6 दिन ये जब सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, शनि की सप्तम दृष्टि भी है। तो 12वां भाव होता क्या है? अक्सर हम बताते आए हैं, ये लॉस का भाव है, हानि का, एक्सपेंडिचर का, खर्चों का भाव, हॉस्पिटल्स का, प्रिजन्स का, असाइलम्स का, आइसोलेशन का, रिजेक्शन का, फ्रस्ट्रेशन का, जो भी कहें, और अध्यात्म का भाव है। बहुत विलक्षण भाव है 12वां भाव, क्योंकि ये जिंदगी का बेसिकली अंत है। 11वें भाव के बाद आता है 11वां भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी है, डिजायर्स का भी है। जब इच्छा की पूर्ति हो चुकी है तो अब संन्यास की ओर, अध्यात्म की ओर व्यक्ति को अग्रसर होना चाहिए, ये कहता है 12वां भाव बेसिकली। अगर किसी जातक की कुंडली में, गौर करिए दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में 12वें भाव में बहुत ग्रह होते हैं तो जिंदगी में काफ़ी बड़ा रिजेक्शन, काफ़ी बड़ी दुविधा, स्ट्रगल सहने के बाद उसे सफलता मिलती है, पर वो भी अगर उसके भाग्य भाव का मालिक अच्छा बैठा हो। कई बार ये सफलता बहुत लेट मिलती है, 50s के बाद मिलती है, कई बार ये मिलती भी नहीं है। अगर सफलता की बात करें, संसारिक सफलता की मैं बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयाँ छूता है। अगर वह संसार से विरक्त हो ही जाए ग्रहों की स्थिति के कारण, फॉर एग्जाम्पल शनि चंद्र का योग बना हो, जो कि वैराग्य की ओर व्यक्ति को अग्रसर कर देता है। मदर टेरेसा की कुंडली में शनि चंद्र का योग, गुरु नानक देव जी की कुंडली में शनि चंद्र का योग, विवेकानंद जी की कुंडली में शनि चंद्र का योग, ये कुछ ऐसी कुंडलियाँ हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, रिसर्च करके हमने निकाली है, फिर कभी चर्चा करेंगे। ये विष दोष ही नहीं होता, ये वैराग्य का योग भी बनाता है शनि। शनि आपको अध्यात्म के पथ की ओर अग्रसर भी करता है, और यही शनि 12वें भाव के ऊपर जब दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक हो ही जाता है। 12वें भाव में जिनके शनि बैठे होते हैं ना, उन्हें प्रभु के साथ एक प्यार सा हो जाता है, एक इस तरह की अनुभूति होने लगती है कुछ उम्र के बाद कि उन्हें संसार मिथ्या लगने लगता है, झूठा लगने लगता है। समझ जल्दी आ जाती है ऐसे व्यक्तियों को जिनके 12वें भाव में ग्रह होते हैं। माया नजर आने लगती है, उसे माया के भेद नजर आने लगते हैं, जिसका 12वां भाव स्ट्रोंग होता है। फिर भी जो व्यक्ति भागते रहते हैं इस माया के पीछे, वह भी उसके ग्रहों के कारण ही होता है। कुछ एक दो ग्रह ऐसे होते हैं जो उसे संसार में उलझाए रखते हैं, परंतु सफलता
उतनी नहीं मिलती, क्योंकि 12वां भाव वर्क करता रहता है पूरी जिंदगी। तो तभी कहते हैं त्रिक भावों में अगर ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव तो दिखा ही देते हैं। तो वैराग्य का भाव है, अध्यात्म का भाव है, नुकसान का भाव है, रिजेक्शन का भाव है, दुनिया से अलग थलग पड़ने का भाव है। हॉस्पिटल्स में कौन जाता है? कोई नहीं जाना चाहता, तो ये हॉस्पिटल्स का भाव है। प्रिजन्स में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, तो ये प्रिजन्स का भाव है। असाइलम्स में कौन रहना चाहता है? तो असाइलम्स का भाव है। तो बहुत दुख दर्द है इस भाव में, परंतु यही भाव जिसको रास आ जाए उससे ज़्यादा सुखी भी कोई नहीं होता। खासकर जब यहाँ पर विपरीत राजयोग बने तो व्यक्ति कमाल की तरक्की करता है। जैसे कि देवानंद जो हमारे फिल्मकार हुए हैं, एक्टर हुए, उनकी कुंडली की बात की हमने। और भी कई गण्य-मान्य व्यक्ति हुए हैं जिनकी कुंडली में 12वें भाव में काफ़ी ग्रह रहे। एनीवेज, चर्चा हम शनि, मंगल और सूर्य की करने जा रहे थे। सूर्य दोस्तों जब भी 12वें भाव में होता है कमज़ोर पड़ जाता है, ये मैं अक्सर बताता आया हूँ। 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो, त्रिक भाव है, कमज़ोर तो पड़ेगा, परंतु अपनी राशि में है तो ये कमज़ोरी उतनी कमज़ोरी नहीं रहती, या यूँ कहें ये कमज़ोरी खलती नहीं है। स्वाभिमान इंटैक्ट रहेगा आपका इस अवधि में। धर्म के प्रति रुचि हो ही जाएगी, क्योंकि आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और वैराग्य के कारक शनि से दृष्ट हैं, तो आत्मा में एक वैराग्य था जागेगा इस महीने, ये बात भी सत्य है। सूर्य विदेशों के कारक, विदेशों के भाव में है, 12वां भाव विदेशों का भी है। दूर दराज के जो क्षेत्रों में रहते हैं या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। और विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, अजनबियों के साथ जिनका उठना बैठना है, मेरा कहने का मतलब जो कि दूसरे देश के नागरिक ही हो सकते हैं। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना भी एक स्टेटस का विषय हो गया है। वैदिक काल में एक सजा का विषय होता था। किसी को राजा ने जब सजा देनी होती थी तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया जाता था। एनीवेज, तो यहाँ पर आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो नेगेटिव योग है पॉजिटिव हो चला है, तो आप विदेशों में कामयाब होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो बेहतर स्थितियां हैं। शुक्र 12वें भाव में हो तो मैंने अक्सर बताया है, ये आपको संसारिक सुखों से सराबोर करने वाला ग्रह है। आपका कंजुगल लाइफ उत्तम करता है, नींद अच्छी रहेगी आपकी। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो व्यक्ति की नींद अच्छी होती है। 12वां भाव सुदृढ़ हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका माइंड बैलेंस्ड रहता है, पीस में रहता है, सुकून में रहता है। चाहे आध्यात्मिक कारणों से हो चाहे संसारिक कारणों से हो, आप सुखी रहेंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करते हैं, डॉक्टर सर्जन हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जिसके कारण आपके कामकाज में तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। मंगल की दृष्टि, मंगल आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, ये भी एक त्रिक भाव के मालिक हुए। मंगल आपकी कुंडली में अच्छा काम नहीं किया करते, अकस्मात से कुछ न कुछ उल्टा सीधा कर ही देते हैं। मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर, शुक्र बुध के ऊपर रहेगी कुछ समय के लिए, 22 तारीख तक बुध के ऊपर, और शुक्र भी 25 तारीख को आगे चले जाएंगे कन्या राशि में। और शुक्र बुध का नीच भंग राजयोगी कमाल करेगा। ये लगन में दोनों ग्रह, शुक्र नीच के, बुध उच्च के, हालांकि केतु के साथ होंगे, परंतु यहाँ पर 2 मित्र ग्रह, एक शत्रु ग्रह हो तो केतु की इतनी चलेगी नहीं, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर शुक्र आपको कहीं ना कहीं संसारिकता के सुख देता है, भौतिक सुख देता है,
और बुध आपके लगन के मालिक हैं। आपको अध्यात्म से प्यार, अपने आप से प्यार, संसार से प्यार भी होगा। कहने का मतलब संसारिक दृष्टि से भी आप सफल होंगे। आपका कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं विदेशों में ज़्यादा सफल होगा। कामकाज की स्थितियां विदेशों में ज़्यादा अच्छी होंगी। सरकारी तंत्र में कामकाज करने वालों को हल्का सा सतर्क भी रहना चाहिए। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य स्वग्रही हैं, लग्नेश के साथ है, लग्नेश बुध के मित्र हैं। तो बुध अच्छी स्थिति में है। आपका बौद्धिक बल ठीक ठाक रहेगा, निर्णय आपके उत्तम रहेंगे। फिर भी मंगल की दृष्टि 22 तारीख तक थोड़ा सा संभल कर चले। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है परिवार को लेकर, कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर, तो 22 तारीख तक ना लें। 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक यू शुड नॉट टेक एनी बिग डिसीजन। किसी भी तरह का डिसीजन हो सकता है, परिवार को लेकर, धन को लेकर, धन के निवेश को लेकर। पर अगर व्यापार करते हैं, निवेश की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। अपना कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया जाए इस अवधि में तो बेहतर रहेगा। हालांकि नुकसान के कतई योग नहीं है, क्योंकि शनि राजयोग कारक हैं। शनि राजयोग कारक है, तो ऐसी स्थिति में जब शनि छठे भाव में होते हैं तो दूसरे ग्रह कहीं भी आते जाते रहें। जी हाँ दोस्तों, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ। कहीं भी किसी स्थिति में भी हो तो ज़्यादा फर्क आपको पड़ता नहीं है। हालांकि हलचल तो होते ही है, दूसरे ग्रह भी तो कुछ ना कुछ वर्चस्व अपना रखते हैं। नो डाउट न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, जब तक आपकी फेवर में हैं, जब जज आपकी फेवर में हैं तो फैसला तो आपके पक्ष में ही होगा अंततः। तो हलचल कुछ भी हो, आपको नुकसान नहीं होता। ग्रहों की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपकी दशा अंतर्दशा कितनी भी खराब क्यों ना चल रही हो, अंततः जीत आपकी ही होती है। ये कन्या राशि वालों का मूल आपको निचोड़ बता रहा हूँ। तो मंगल की दृष्टि 22 तारीख तक थोड़ी दिक्कत देती है। शनि आपके लिए शुभ हैं, सूर्य आपके लिए शुभ रहेंगे, खासकर विदेशी कामकाज के लिए। और जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र यहाँ पर अच्छे ही होते हैं। वैसे ही भाग्यस्थान के मालिक 12वें भाव में बैठें तो भाग्य विदेशों में चलता है, चमकता है। भौतिक पदार्थों की तरफ आपका झुकाव होगा। धन का निवेश हो सकता है, परंतु बड़ा निवेश अवॉइड करें। अगर कारोबारी हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि आपके लिए स्थितियां बहुत जल्द बुध और शुक्र दोनों परिवर्तन करने वाले हैं, तो बेहतर ही होंगी। कुल मिलाकर शनि का संबंध बुध के साथ और शुक्र के साथ ये बहुत बेहतर है। लग्नेश, दशमेश, नवमेश और पंचमेश का संबंध हो जाता है। लग्नेश बुध हैं, दशमेश बुध हैं और नवमेश शुक्र हैं और शनि पंचमेश है। ये राजयोग कारक स्थितियां बना ही रहे हैं। बुध, शुक्र और शनि ये 22 तारीख तक आपका भाग्य चमकाते रहेंगे। किस्मत आपकी सर्वश्रेष्ठ रहेगी। परंतु कभी ना कभी यदा कदा मंगल की दृष्टि कोई आपको ऐसा समाचार दिला सकती है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते। हनुमान जी की उपासना की जाए तो बेहतर रहेगा। गुरु के साथ भी हैं मंगल यु, तो गुरु मित्र हैं, नो डाउट। कई बार अष्टम भाव का मालिक नवम भाव में बैठकर नवम भाव को भी परेशान कर देता है दोस्तों। स्पाउस के मालिक हैं, आपके स्पाउस के मालिक हैं गुरु, और मंगल का स्पाउस के मालिक के साथ क्या काम, अष्टमेश है ना। तो स्पाउस की खिन्नता का ख्याल रखें, उसके साथ वैचारिक मतभेद ना हो 26-25 तारीख तक, खासकर जब तक मंगल यहाँ पर है। पार्टनरशिप में मतभेद ना हो कहीं, तो व्यापार ठीक रहेगा, धन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।